बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजे बंगाल के खास किस्म के आम। पहले भी ममता मोदी को भेज चुकी हैं कुर्ते और मिठाइयां। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की प्रेस वार्ता। कहा, आंगनबाड़ी में मेजरिंग डिवाइस शुरू करना प्राथमिकता। केजरीवाल और एलजी के बीच एक बार फिर खड़ा हुआ विवाद। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कैंपस के उद्घाटन को लेकर विवाद। दोनों ने मिलकर किया परिसर का उद्घाटन। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड के दौरान घायल हो गए थे 2 पुलिस कांस्टेबल और 1.5 साल की बच्ची। घायल बच्ची का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुंबई के मीरा रोड में फिर हुई श्रद्धा वॉकर जैसी घटना। 32 साल की महिला की बेरहमी से की गई हत्या। महिला के शव के कटर मशीन से किए गए कई टुकड़े। बिहार और झारखंड समेत एनआईए ने 7 जगहों पर की छापेमारी। नक्सलियों के घर से मिले आपत्तिजनक दस्तावेज। 2018 में नरेश सिंह और भोक्ता की हत्या के सिलसिले में छापेमारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जीवा हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। 357 बोर के अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से हत्या हुई। 5 से 6 लाख में ये रिवॉल्वर, इसकी कीमत आकी जा रही है 5 से 6 लाख रुपए। भारत में ये रिवॉल्वर कारतूस नहीं है, प्रतिबंधित है। बावजूद इसके एक कारतूस की कीमत करीब 15,000 से 20,000 के बीच है और हत्यारे विजय यादव ने इसी से हत्या की, जबकि भारत में यह रिवॉल्वर प्रतिबंधित है। तो 357 बोर और ये रिवॉल्वर आपको बता दें प्रतिबंधित है। भारत में 5 से 6 लाख इसकी कीमत आकी जा रही है। बावजूद इसके इस रिवॉल्वर से हत्या की गई। जो कारतूस है 15 से 20,000 कारतूस की कीमत। तो इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, ये रिवॉल्वर प्रतिबंधित होने के बावजूद भी, और इसी से घटना को अंजाम दिया गया। बढ़ते आगे, गोलीकांड का मामला सामने आ रहा है और इसके बाद जहां एक तरफ घटना के बाद अधिवक्ता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पत्रकार व लॉ की शिक्षा ग्रहण कर रहे महेंद्र सिंह ने इंसानियत का परिचय दिया। घायल बच्ची को अपनी गोद में उठाकर समय रहते एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया। हालांकि इस घटना के बाद ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस घटना के बाद नाराजगी भी वकीलों की निकलकर सामने आई, लेकिन समय रहते इस बच्ची को हॉस्पिटल एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया ताकि समय रहते इस बच्ची को इलाज मिल पाए। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब ये कचहरी में मौजूद थी और ये बच्ची भी जख्मी हो जाती है। तो इंसानियत का परिचय देते हुए इसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कचहरी में हुए गोलीकांड को लेकर नाराजगी भी वकीलों की देखने को मिली। तो घटना के बाद अधिवक्ताओं ने नाराजगी भी दिखाई। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी, साथ ही इस घायल बच्ची को आनन फानन में इंसानियत का परिचय देते हुए अस्पताल पहुंचाया गया और समय रहते उपचार मुहैया कराया जा सका।
क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें ये बच्ची जख्मी हुई। कचहरी परिसर में हुए गोलीकांड का पूरा मामला। बढ़ते आगे, लखनऊ सिविल कोर्ट में हुई घटना को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ये घटना जांच का विषय है। बहरहाल अखिलेश यादव का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं उनकी चिंता बता रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भाड़े के अपराधी हों। संवाददाता सतीश संगम ने सुब्रत पाठक से खास बातचीत की, सुनिए। कल लखनऊ सिविल कोर्ट में घटना हुई, इसको लेकर समाजवादी पार्टी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। कल ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है। इस वक्त सांसद हमारे साथ मौजूद है। सर, कल कोर्ट में घटना हुई, इसको लेकर खासकर अखिलेश यादव तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार के कहीं न कहीं इसमें रोल है, कैसे देखते हैं? अब देखो, रोल तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अखिलेश जी का भी हो सकता है। तो भाई ये तो कोई सवाल खड़े कर रहे हैं, वो खड़े कर रहे हैं, तो हम लोग भी खड़े करेंगे। इसमें तो कहने की बात नहीं है। मैंने आरोप लगाने का अधिकार केवल उन्हीं को मिला हो। आरोप तो उनके ऊपर भी लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे भाई? अभी आपने एक बयान देखा था उनका कि जिसमें वो कह रहे हैं कि कब तक हराओगे। उनकी पीड़ा जो दूसरे टाइप की है, कि मैंने जैसे नहीं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है केवल इनको, इनके अलावा किसी दूसरे को अधिकार है नहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का। तो आज जिस प्रकार से योगी जी की छवि पूरे देश में जिस प्रकार से बनी हुई है, दूसरे राज्यों के लोग कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री योगी जी हों, तो कहीं ना कहीं अखिलेश उनके सामने अपने आप को बौना महसूस कर रहे होंगे। तो वो फिर कैसे योगी जी की छवि खराब हो? तो कुछ षड्यंत्र हो सकता है। मैंने क्या कहा, इसके पीछे क्या है, क्यों है, कैसे है, और फिर आखिर एक अपराधी मरता है तो अखिलेश को इतना दर्द क्यों होता है? एक अपराधी की मृत्यु पर अखिलेश को दर्द इसीलिए तो होता है कि अपराधियों की पार्टी है। सर, एक सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं, लंबे समय से कार्यभार को एक तरह से जो डीजीपी के तौर पे देख रहे हो, कह रहे हैं कि क्या समन्वय केंद्र और प्रदेश सरकार नहीं हो पा रहा, उसको कैसे देख रहे हैं? देखो, ये उनके मन की अपनी वो व्यथा है और बहुत व्यथित हैं। तो कुल मिलाकर तमाम चीज़ें खाली बैठा आदमी क्या करेगा? तो खाली जब आदमी खाली होता है तो इस प्रकार की चीज़ें उसके चलती रहती हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। साफ साफ उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं एक तरह से समाजवादी पार्टी की भी चीजें हो सकती है। बहरहाल इस सारे मामले को जांच चल रही है। सतीश संगम, के न्यूज। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक की बैठक है और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ये बैठक हुई। मुसलमानों का कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ाने की एक कोशिश नजर आ रही है। तो इस बैठक के जरिए मुसलमानों के प्रति रुझान बढ़ाने की कोशिश। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही मुसलमानों के साथ साथ दलितों पर भी फोकस है। तो कांग्रेस का खास फोकस मुसलमानों के साथ साथ दलितों पर भी। दलित बस्तियों में संविधान बचाओ अभियान चलाएगी कांग्रेस और इसके जरिए 2024 की राह को आसान बनाने की कवायद कांग्रेस की नजर आ रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी भी मौजूद रहे। प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, शहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। तो दलित और मुसलमानों पर एक खास फोकस जो है वो कांग्रेस का नजर आ रहा है। 2024 की राह को आसान बनाने के लिए तो अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर फिलहाल ये बैठक बेहद अहम। तो दलित बस्तियों में अब संविधान बचाओ अभियान चलाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी भी मौजूद रहे। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रेस वार्ता। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं रामदास। केंद्र सरकार के नेतृत्व में सभी का विकास हो रहा है, इस बात का जिक्र अठावले ने इस बात का जिक्र किया और बीसी समाज के पीएम आदिवासी समाज से राष्ट्रपति देश में बड़े पैमाने पर आवास बनाए गए यानी कि योजनाओं का बखान करते हुए नजर आए। प्रेस वार्ता के दौरान आयुष्मान योजना से हर तबके को फायदा मिला। यूपी में भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को। लोकसभा चुनाव में एनडीए बीजेपी को 350 सीटों का दावा करते नजर आए। तो जीत का दावा, साथ ही सरकार की योजनाओं का बखान। तो प्रेस वार्ता के जरिए
जनहित में जो योजनाएं चलाई गई उनका जिक्र। अलग थे, लेकिन कहीं न कहीं संकेत लोकसभा चुनाव को लेकर जा रहा है कि लोग विपक्ष जो एकजुट हो रहे हैं। आप कैसे देखें इस विपक्ष को एकजुट कर? मुझे लगता है कि भाई विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है, खाली नेता लोगों की बातचीत चल रही है। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी जी को हराने की कोशिश में ये नेता एक साथ आना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हराना बच्चों का खेल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक ताकतवर नेता है और एक ताकतवर नेता के रूप में उन्होंने लोगों का काम किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को जो नया बनाना चाहते हैं, जिस तरह नया संसद भवन बना है, नए अभी हमारी जो शास्त्री भवन है, कृषि भवन है, रेल भवन है, ये कई सालों से मतलब ये बिल्डिंगें है, उसमें रिन्यूएशन नई बिल्डिंगें बनाने की कोशिश चल रही है। तो नया भारत बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी की है। तो नरेंद्र मोदी जी को हराना ये बिल्कुल नामुमकिन है और हम कम से कम एनडीए 350 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। जिनको एक साथ आना है वो आ सकते हैं। हर पार्टी का एक नेता प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। तो मुझे लगता है कि एक इतना नरेंद्र मोदी को हराना इतना संभव नहीं है। शुक्रिया। बात करने की साफ तौर बात है कि खासकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात चली है। बढ़ते आगे, आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये छापेमारी की। 2 अवैध अस्पतालों को इस दौरान छापेमारी के दौरान सीज किया गया। तो अवैध अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर मिले। देहात क्षेत्र में दरअसल ये अवैध अस्पताल चल रहे थे और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा। स्वास्थ्य महकमे में इस छापेमार कार्रवाई से हड़कंप। बिना रजिस्ट्रेशन के ये नर्सिंग होम चलाए जा रहे थे, जो कि खुशी नाम से बताया जा रहा है, जो कि नर्सिंग होम अवैध है और अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। अवैध परिवार हॉस्पिटल भी सीज किया गया। कस्बा बाह के क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बिना रजिस्ट्रेशन के ये हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा था और छापेमार कार्रवाई के दौरान इन्हें सीज किया गया। तो 2 हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सीज किया गया है। आगरा से बड़ी खबर, अवैध अस्पतालों को सीज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये छापेमारी की। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से, स्वास्थ्य विभाग के निर्माणाधीन भवन में आग लगी है। करीब केजीएमयू के निर्माणाधीन भवन में ये आग लगी। भवन के ग्राउंड फ्लोर पर ओपीडी चलती है और सभी मरीजों को फिलहाल बाहर निकाला गया। निर्माणाधीन भवन में ये आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ होती नजर नहीं आ रही। आखिर क्या वजह रही जिस वजह से आग लगी? सभी मरीजों को फिलहाल बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार दमकल विभाग की तरफ से जारी है। केजीएमयू के निर्माणाधीन भवन में ये भीषण आग लगी।
और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, नगर निगम की अवैध पार्किंग वसूली का मामला सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ता इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यू मार्केट के टॉप एंड टाउन के पास ये प्रदर्शन किया जाएगा। नाराजगी अवैध पार्किंग को लेकर सुबह करीब 11 बजे ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर, नगर निगम की अवैध पार्किंग से वसूली का मामला सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्षद अब इस बात का विरोध करेंगे। न्यू मार्केट के टॉप एंड टाउन के पास ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन अवैध वसूली को लेकर, पार्किंग के नाम पर जो अवैध वसूली नगर निगम की तरफ से की जाती है, इसको लेकर प्रदर्शन, नाराजगी। कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ता अब इस बात का विरोध करेंगे। तो इसके लिए प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है और प्रदर्शन के जरिए सुबह करीब 11 बजे ये प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर, नगर निगम की अवैध पार्किंग वसूली का ये मामला है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ कोर्ट में हुई घटना के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। आगरा के अधिवक्ताओं में भी आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में किया प्रदर्शन। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब अधिवक्ताओं का प्रदर्शन और न्यायालय परिसर में ही अपनी नाराजगी जाहिर की। अधिवक्ताओं की सुरक्षा पुख्ता कराने की भी मांग की गई है, क्योंकि अब इस बात का भी डर कि न्यायालय यानी कि कोर्ट में, लखनऊ कोर्ट में जो ये हादसा हुआ, इससे अब अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग, साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अधिवक्ताओं की नाराजगी, सुरक्षा पुख्ता कराने की मांग की जा रही है। रायबरेली से बड़ी खबर, किसान की खेत में पीट कर हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद का ये मामला बताया जा रहा है और जमीनी विवाद के चलते किसान की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 अभियुक्तों पर हत्या का केस दर्ज किया है। एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 नामजद अभियुक्तों की तलाश अभी भी की जा रही है। तो पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। हरचंदपुर थाना के टेरी मनिया टीकर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो टीकर गांव की ये घटना, रायबरेली से बड़ी खबर, किसान की खेत में पीट कर हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद का ये मसला बताया जा रहा है, जिसके चलते एक किसान की हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया और पीट कर मौत के घाट उतारा गया। हालांकि पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस मामले के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 4 अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। एक अभियुक्त को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। तो 3 नामजद अभियुक्तों की तलाश अभी भी जारी है, जो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हरचंदपुर थाना के टेरी की ये घटना बताई जा रही है। और इसी बीच सीहोर से बड़ी खबर मिल रही है। बोरवेल में गिरी एक सृष्टि मेवाड़ा तो महाराष्ट्र से ये रोबोट आया है। महाराष्ट्र, राजस्थान में उपयोग की जा चुकी है। ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जा चुका है और मध्य प्रदेश में पहली बार इसका प्रयोग किया जा रहा है।
तो आर्मी की लाख कोशिशों के बाद भी नाकामयाबी मिली। ये कहा जाए कि वो कोशिशें फेल होती नजर आईं। अब गुजरात से एक रोबोटिक टीम बुलाई गई है, यानी कि सृष्टि को निकालने के लिए। और अब एक बार फिर से और इस टेक्निक का पहली बार प्रयोग किया जा रहा है। कवायद तेज कर दी गई है। 300 फीट गहरे बोरवेल में 2.5 वर्षीय सृष्टि को 36 घंटे हो गए हैं और सृष्टि को बचाने के लिए पहले से एसडीआरएफ और फिर एनडीआरएफ की टीमें तमाम कोशिशें कर चुकी हैं। बावजूद इसके ये कोशिशें फेल साबित होती नजर आई। अब इस टेक्निक के जरिए प्रयास किया जा रहा है। तो सृष्टि को निकालने के लिए ये रोबोटिक टीम बुलाई गई है। कवायद और प्रयास लगातार जारी हैं। बताया जा रहा है कि गुजरात से 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम सड़क मार्ग से ग्राम मुंगावली पहुंची है। और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जामनगर में भी इस टीम ने ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और सफलता भी मिली थी। तो एक बार फिर से इस टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है। इस रोबोटिक टीम को बुलाया गया है और सृष्टि की तलाश तेज कर दी गई है। बढ़ते आगे, सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर आपको बता दें। अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सड़क किनारे पुलिया के नीचे एक शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। खिसराहा थाने के पचमोहनी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो शव को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर पचमोहनी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर, अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी। अज्ञात शव की शिनाख्त का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर, अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप। ये हत्या है या आत्महत्या, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। तो खिसराहा थाने के पचमोहनी गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप। तो सड़क किनारे पुलिया के नीचे इस युवक का शव मिला। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का सिद्धार्थनगर दौरा कल है। करीब 11 बजे पहुंचेंगे। लोहिया कला भवन प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। करीब इसके बाद 1:15 पर इटावा विधानसभा पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा करेंगे। तो ये दौरा इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। बीजेपी की टिफिन पर चर्चा को लेकर इससे भी जुड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के संग टिफिन पर चर्चा होगी। करीब 1:15 पर इटावा विधानसभा पहुंचेंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का सिद्धार्थनगर दौरा कल है। करीब 11 बजे पहुंचेंगे लोहिया कला भवन। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक ने लगाया पुलिस पर मारपीट करने का आरोप। पीड़ित युवक मंडी में आड़त का काम करता है। दारोगा जितेंद्र कुमार पर पीटने का आरोप लगाया है। तो पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। सिकंदरा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। दारोगा पर पिटाई का आरोप।
आगरा से बड़ी खबर, युवक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। तो पीड़ित युवक मंडी में आड़त चलाता है। दारोगा जितेंद्र कुमार पर पीटने का आरोप लगाया है। तो आरोप लगाने वाले शख्स के चोट के निशान भी पाए गए। बढ़ते आगे फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, थाने में बंद चोरी का कर आरोपी फरार हो गया। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। तो आपको बता दें, तैनात होमगार्ड मेवाराम को हिरासत में लिया गया, मुंशी निलंबित किए गए। 3 जून को टीका नगला में 2 घरों में चोरी की घटनाएं हुई थी और पुलिस चोर को 4 दिन से थाने में रखकर लगातार पूछताछ कर रही थी। थाने के मुंशी ने चोर से थाना परिसर में पोछा लगाने को कहा और पोछा लगाने के दौरान ही चोर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। सीओ सिटी प्रदीप सिंह ने थाने पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। सोने चांदी के जेवर, मोबाइल, कई साइकिल भी बरामद की गई। थाना मऊ दरवाजा परिसर का ये मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस कस्टडी से चोर भागने में कामयाब रहा। थाना मऊ दरवाजा परिसर का ये मामला बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में मुंशी का निलंबन कर दिया गया है। थाने में बंद चोरी कर आरोपी जो है वो फरार हो गया। एक अभियुक्त थाना मऊ दरवाजा में दाखिल किया गया था, जो कल सुबह मुंशी और होमगार्ड की लापरवाही की वजह से फरार हो गया था। उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। 3 टीमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बनाई गई और पुलिस टीम ने तत्काल उस अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त बहुत का साथी किस्म का है। उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके पास से ढेर सारा ज्वेलरी, चांदी के, सोने के, मोबाइल और साइकिल बरामद हुए हैं। अभियुक्त के खिलाफ अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त अंतर जनपदीय अभियुक्त है, जो हाथरस व अन्य जनपदों में भी चोरी का कार्य कर चुका है। बढ़ते आगे आगरा से बड़ी खबर, मंदिर गई युवती से कल छेड़छाड़ की गई थी और छेड़छाड़ के आरोपी का साथी समझ युवक से मारपीट कर दी गई। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। जिले में माहौल खराब करने की कोशिश। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला फिलहाल शांत हो गया है। युवक से मारपीट का वीडियो अब सामने आ रहा है। जिले के थाना लोहा मंडी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला शांत हो गया और युवक से मारपीट का अब वीडियो वायरल हो रहा है। तो दरअसल इस युवक ने छेड़छाड़ की थी। मंदिर गई युवती के साथ छेड़छाड़ का ये पूरा मामला और इसमें अब मारपीट का, इस युवक के साथ मारपीट की गई और इसका वीडियो भी अब सामने आ रहा है। तो पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने दौड़ा कर पीटा था और इस बीच पुलिसिया कार्रवाई के बाद फिलहाल मामला शांत हो गया है। हालांकि जिले में माहौल को खराब करने की भी कोशिश की गई। और इसी बीच बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, कॉलेज स्टाफ की गुंडई सामने आई है। प्रशासन ऐसे कॉलेज की गुंडई के आगे नतमस्तक है। पेपर देने आए छात्र को अध्यापकों ने जमकर पीटा। मारपीट का अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैग को रखने को लेकर दरअसल अध्यापक भड़क गए। वीडियो में अध्यापक छात्र को पीटते नजर आ रहे हैं। धक्के मारकर कॉलेज से बाहर निकाला गया। थाना इरादत नगर क्षेत्र की कला डिग्री कॉलेज का यह मामला बताया जा रहा है।
और इस पूरे घटनाक्रम का अब वीडियो सामने आ रहा है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कॉलेज स्टाफ की खुलेआम दबंगई कहा जाए, और प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। क्या नाम है टीचर का? तो छात्रों के साथ बदसलूकी की ये तस्वीर। अमेठी से बड़ी खबर, अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कार सहित कार सवार मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस। घायलों को फिलहाल जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। थाना कमरौली क्षेत्र के मजरे रसूलपुर के पास की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। थाना कमरौली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया। अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। बड़ी खबर है रायबरेली से, आपको बता दें तेज रफ्तार बुलेरो और कार में भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार मासूम सहित 5 लोग घायल हुए हैं। तो इस हादसे में 5 लोग घायल हुए। बचरावा के रहने वाले ये सभी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। बाराबंकी से बड़ी खबर, ट्रैक्टर और हाफ डाला में टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस ने तीनों घायलों को फिलहाल स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। असरंदा थाना क्षेत्र के देवीगंज के पास ये हादसा हुआ। बाराबंकी से बड़ी खबर, ट्रैक्टर और डाला में ये टक्कर हुई जिसके चलते ये हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों वाहन इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज जारी है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, बुजुर्ग दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पेड़ पर लटकता मिला दंपत्ति का शव। गृह कलेश वजह बताई जा रही है। तो हत्या की वजह गृह कलेश बताया जा रहा है। रात में दंपत्ति के बीच दरअसल झगड़ा हुआ था और खेत जा रहे ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिनाहट क्षेत्र के गांव पुरानत्था का ये मामला बताया जा रहा है। वहाँ पर मेरा चचेरा भाई था जो सुबह मेरे पास फोन आया 4 बजे करीब के वो नींव से लटके हुए हैं। निहाल सिंह और उसकी पत्नी। उम्र लगभग कितनी हुई दोनों की? ऐसे 60 वर्ष के आसपास हो गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैं वहाँ से देख के और
या थाना यहाँ पर आया था थाने पे, या थाने से पुलिस गई और वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया उन्होंने। कुछ कोई कारण मालूम पड़ रहा है क्या? कोई बात कारण तो कोई नहीं, कुछ नहीं पता। नहीं। बच्चे इनके कहाँ रहते हैं? बच्चे तो मुंबई रहते हैं इनके। तो कोई नहीं रहा घर पे कोई नहीं था, उनकी बहुआ थी। तो दोनों एक ही पेड़ पर लटके थे अलग अलग? हाँ, एक ही पेड़ पे लटके हुए थे, अलग अलग डाली पे। और इसी बीच बड़ी खबर औरैया से आपको बता दें, फफूंद आरपीएफ के हाथ अब बड़ी सफलता लगी है। नाबालिग आरोपी माल खरीदने वाला आरपीएफ की हिरासत में। तो सिग्नल बॉक्स को तोड़कर कॉपर चोरी करने वाले हिरासत में लिए गए। सिग्नल फेल के मैसेज पर आरपीएफ समेत टीम ने सक्रियता दिखाई और इसके बाद आरपीएफ ने चोरी करने वालों का भंडाफोड़ किया। तो सिग्नल समस्या से रेलवे को एक बड़ी क्षति पहुंच रही थी और अब इस बात का भंडाफोड़ किया गया। आरपीएफ ने चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। तो इस पूरी घटना का खुलासा जालौन से बड़ी खबर, सड़क पर पड़ा मिला युवक का शव। सड़क पर शव मिलने से इलाके में हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। शव पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। मृतक के शव पर मिले चोटों के निशान। जालौन से बड़ी खबर। तो फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी। तो कोच मार्ग पर ग्राम लहूचूरा का ये मामला बताया जा रहा है। जालौन से बड़ी खबर, सड़क पर पड़ा मिला एक युवक का शव। सूचना प्राप्त हुआ कि जालौन कोच मार्ग पे ग्राम लहचूरा के आगे एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़क पे पड़ा है। इस सूचना पर मैं तथा जालौन की पुलिस मौके पे पहुंचा गया। शव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद मृतक का पंचायतनामा भरा गया और भरने के बाद उसको पीएम हेड बॉडी को रवाना कर दी गई। सर, मृतक के शव पर जो है चोट के निशान देखिए पाए गए हैं। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि धारदार हथियार के भी मारे जाने के निशान है, उसका क्या है? देखिए, प्रथम दृष्टिया ये दुर्घटना मालूम, एक्सीडेंट मालूम पड़ रहा है जी। पीएम रिपोर्ट पे जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मृतक की शिनाख्त हो गई है क्या? हाँ, मृतक का शिनाख्त हो गया है। इसका नाम मिथुन है। ये ग्राम तिगरा का रहने वाला है। और इसी बीच शामली से बड़ी खबर आपको बता दें, संजीव जीवा की बॉडी अब पैतृक निवास पहुंची है। खेत की जमीन पर ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार के लिए पैतृक निवास कल लखनऊ में गैंगस्टर जीवा की हत्या कर दी गई थी कोर्ट परिसर में। शामली से बड़ी खबर, और अब खेत की जमीन पर ही अंतिम संस्कार किए जाने की तैयारी। पुलिस ने अंतिम यात्रा में आने वाले लोगों को फिलहाल रोका गया है। कल लखनऊ में गैंगस्टर जीवा की हत्या की गई थी। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ में, और पैतृक निवास पहुंचाया गया है। अंतिम संस्कार की तैयारी, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी। संजीव जीवा जो कि मुख्तार के सहयोगियों में से एक, और कोर्ट परिसर में जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, हत्या कर दी गई, तो गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया, और अब अंतिम संस्कार की तैयारी। तो खेत की जमीन पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा संजीव जीवा का। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं,
पैतृक निवास पहुंचाया गया है, बॉडी को पैतृक निवास पहुंचाया गया। हालांकि अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को फिलहाल रोका भी गया है, रोक लगाई गई है और खेत की जमीन पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। शामली से दीपक संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, क्या अपडेट है? ये आपको बताया, देखिए शामली में संजीव जीवा का जो शव है वो पहुंच चुका है। वहां पर जो है संजीव जीवा के शव को जो है संजीव जीवा के खेत की जमीन पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जो है मौजूद है। अंतिम यात्रा में आने वाले लोगों को पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी दीपक, फिलहाल अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पैतृक निवास पहुंचाया जा रहा है, उस वक्त जो आसपास लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है, जो ग्रामीण हैं उनके जहन में कई सवाल होंगे। इस बारे में कोई जानकारी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, क्या कुछ हाव भाव सामने आ रहे हैं? जैसे सवाल तो साफ दिखाई देता है कि संजीव जीवा का जो है बचपन यहाँ पर बीता है और संजीव जीवा का यहाँ पर बचपन जो पिता यहाँ पर खेला है, संजीव जीवा यहाँ पर पढ़ाई की है। और यहाँ के लोगों के अंदर अगर बात की जाए तो देखा जाए तो यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि संजीव जीवा ने जो है गांव के अंदर किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की व्यवहार नहीं किया जिस तरीके से गांव वालों को बुरा लगे। यानी गांव वालों के प्रति संजीव जीवा का एक अच्छा व्यवहार रहा है। उसी चीज को देखते हुए यहाँ देखा जाए तो गांव वालों के अंदर कहीं ना कहीं एक उदासी भी देखने को मिल रही है और यहाँ पर भीड़ भी देखने को काफी संजीव जीवा के जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा है उसमें यात्रा में देखने को मिली है। जी, साथ ही जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, कल से आज तक का जो विवरण रहा, उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर। तो क्या इससे जुड़े हुए कई सवाल सामने आ रहे हैं इस बीच? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये कल से जो मामला चला है, देखिए एक पूरी घटनाक्रम ये सामने आई है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई तरह के सवाल भी दिखने को मिल रहे हैं। सवाल पहले की बात की जाए तो सवाल में जो यहाँ पे जो पुलिस की जो सुरक्षा को लेकर भी एक सवाल जवाब जो है सवाल उठते नजर आ रहा है, जिसको लेकर देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन की देखरेख में इस तरह की घटनाएं जो है सामने देखने को मिली है। ये भी एक बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है और लोगों की जो है लोगों का कहना भी यही है कि पुलिस सुरक्षा की देखरेख में इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया गया है, इस चीज को लेकर भी एक बड़े सवाल देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल पैतृक निवास पहुंचा दिया गया है, अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है और अंतिम यात्रा में आने वाले लोगों को फिलहाल रोक लगाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अंतिम यात्रा में ना शामिल हो सके। और इसी बीच खबर उत्तराखंड के केदारनाथ से मिल रही है। केदारनाथ धाम में मंदिर के पीछे आया एवलांच। एवलांच मंदिर के पीछे पहाड़ियों में फिर से आया, बड़ी खबर। एवलांच पर पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है और चिंता केदारनाथ में बार बार आ रहे एवलांच पर टेंशन, यानी कि ये बदलाव बार बार क्यों? जाहिर सी बात है मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी और इससे जो विशेषज्ञ हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। पर्यावरण को लेकर ये चिंता है विशेषज्ञों की। तो मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर दूर ये एवलांच नजर आया। केदारनाथ धाम में मंदिर के पीछे आया एवलांच। तो पर्यावरण को लेकर चिंता विशेषज्ञों की। तो ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं और इसी तस्वीर को देखकर अब पर्यावरण को लेकर भी विशेषज्ञ चिंतित होते नजर आ रहे हैं।
और इस तस्वीर को देखते हुए चिंता लाजमी हो जाती है, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर दूर ये एवलांच मंदिर के ठीक पीछे आया है, जिससे लेकर चिंता जाहिर की है विशेषज्ञों ने पर्यावरण के लिहाज से। और लोग इस तस्वीर को कैप्चर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को मोबाइल के कैमरे में कैप्चर किया जा रहा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए तो इसको लेकर चिंता विशेषज्ञ जो हैं वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मंदिर की पहाड़ियों में एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है और इसको लेकर चिंता स्वाभाविक हो जाती है। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, 16 वर्षीय किशोरी की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इंदिरा नगर में किशोरी की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आ रहा है। मृतका का शव फंदे से लटका मिला और हत्यारा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर फिलहाल मुकदमा दर्ज करा लिया है। रेप और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नाबालिग आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, तो आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। नॉर्थ जोन के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में के तरकोही का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर हालांकि इस मामले को लेकर अब पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ से बड़ी खबर, नाबालिग 16 वर्षीय किशोरी की रेप के बाद हत्या का मामला। इंदिरा नगर में किशोरी की रेप के बाद हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। मृतिका का शव फंदे से लटकता मिला और हत्यारा मौके से फरार हो गया। और एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, केदारनाथ धाम में मंदिर के पीछे एवलांच आया है और इसको लेकर विशेषज्ञों ने पर्यावरण के लिहाज से चिंता जाहिर की है। मंदिर के पीछे एक बार फिर से एवलांच नजर आया, तो इसको लेकर फिलहाल चिंतित हैं विशेषज्ञ। मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर ये एवलांच नजर आया। हालांकि इसको लोग मोबाइल के कैमरे में कैप्चर करते हुए भी नजर आए, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए तो ये एक टेंशन का विषय भी है। तो पहाड़ियों पर एवलांच से विशेषज्ञों ने फिलहाल चिंता जताई है। केदारनाथ धाम में मंदिर के पीछे ये एवलांच आया। पहाड़ियों में एक बार फिर से नजर आया और इसको लेकर पर्यावरण के लिहाज से विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की। तो 3 से 4 किलोमीटर दूर की ये घटना जो घटित होती नजर आई, यानी कि एवलांच नजर आया। तो बार बार ये तस्वीरों का नजर आना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश वर्मा, ब्यूरो चीफ देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए राजेश, देखा जाए तो एक बार फिर से एवलांच नजर आ रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है कि केदार घाटी में लगातार जो एवलांच है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और अभी जो ताजा तस्वीरें जो है केदार घाटी से आई है, वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि केदार घाटी यानी कि केदारनाथ टेम्पल से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एवलांच जो है एक बार दोबारा आया है। और देखिए, लगातार चारधाम यात्रा चल रही है और अभी तक की बात करें तो चारधाम यात्रा में अभी तक 20 दिनों में ही 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है दर्शन किए हैं। लेकिन ये देखिए गंभीर विषय है, क्योंकि इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से जो विशेषज्ञ हैं पर्यावरण से जुड़े, वो लोग इस पे गहरी चिंता जो है वो जता रहे हैं। वो उनका मानना है कि अगर जिस तरीके की एक्टिविटी हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों पे हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं बेहद आने वाले समय में जो है बड़ा खतरा है और इससे निपटने के लिए जो है कहीं ना कहीं कोई बड़ा
ठोस कदम जो है वो उठाना बेहद जरूरी होगा। देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही है बिल्कुल केदार घाटी के जो टेम्पल है यानी कि जो केदारनाथ मंदिर है उससे महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो हिमालय की चोटियों से बर्फ का सैलाब जो है नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेहद श्रद्धालु जिस तरीके से वहां पर मौजूद है, हालांकि दूसरी तरफ से ये तस्वीरें जो है वो न्यूज इंडिया के साथ साझा की गई है और ये ताजा एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये बेहद डरावनी है, इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा सोनी की 2013 में भी इस तरीके के अवलॉन्च जो है देखने को मिले थे। बड़ी त्रासदी जो है केदारनाथ घाटी में देखने को मिली थी, जिसमें जान से लेकर माल तक का नुकसान जो है वो हुआ था। उससे अभी तक केदार घाटी जो है वो उभर भी नहीं पाई है और इस तरीके के बार बार अवलॉन्च जो है इस तरीके की एक्टिविटी जो है केदार घाटी में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं खतरे का निशान है जो विशेषज्ञ बता रहे हैं और इसको लेकर के गंभीर तौर पर जो है बिल्कुल राजेश, देखा जाए एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है जिसको लेकर पर्यावरण के लिहाज से जो विशेषज्ञ हैं वो बेहद चिंतित है। लेकिन अब ये तस्वीर सामने आई है तो क्या दुष्परिणामों को देखते हुए विशेषज्ञों का कोई अनुमान कि ये आखिर इससे क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है, इस ओर कोई बात निकलकर सामने आई? देखिए जो विशेषज्ञ है उनका ये भी मानना है कि जिस तरीके से केदार घाटी में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और एक्टिविटी खासतौर से जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर की संख्या इतनी है कि सोनी की लगातार जो श्रद्धालु है वो लगातार अप डाउन जो है वो केदार घाटी पे कर रहे हैं और इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो ध्वनि पॉल्यूशन है यानी कि जो आवाज की वजह से अवलॉन्च पे फर्क आ रहा है, ये विशेषज्ञों का मानना है। देखिए इस तरह यात्रा बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश विदेश के श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण को देखते हुए भी सरकार को सचेत रहना चाहिए कि ये छोटे छोटे से अवलॉन्च कहीं बड़ा खतरा न जो है सोनी आगे के लिए पैदा न करते, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और ये बेहद ही डरावने वाली जो तस्वीरें जैसे हमने आपको बताया भी है कि सोनी ये दर्शक खुद देखिए आप तस्वीरों पे दर्शक जो है अपने कैमरे में जो है इस अवलॉन्च को कैद कर रहे हैं, लेकिन देखिए गनीमत इस बात की हालत में कोई नुकसान नहीं होगा। अभी हाल ही में कुछ समय पहले लगभग 2 से 3 महीने पहले के करीब इस तरीके का अवलॉन्च पहले भी देखा गया, लेकिन इस तरीके से हिमालय लगातार जिस तरीके से हिमालय से ये बर्फीले तूफान जो है कहा जाए कि बिल्कुल राजेश, देखा जाए तो बार बार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या इसकी वजह स्पष्ट होती नजर आई? विशेषज्ञों से बातचीत में कुछ निकलकर सामने आ पाया कि आखिर क्या वजह है कि बार बार ये तस्वीर दोहराती नजर आ रही है और एक बार फिर से अवलॉन्च देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सोनी, देखिए ये स्रोत का विषय है और इसमें लगातार जो विशेषज्ञ है, जो साइंटिस्ट है, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए जो हिमालय बिल्कुल शांत रहता है वहां पर अगर आप बात करें तो जहां हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में अभी जो वहाँ के जो डीएम है, जिलाधिकारी है, उनका बयान आया है कि मात्र 30 दिन में लगभग 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि जो हिमालय की बिल्कुल शांत रहती है वहां पर इतनी बड़ी एक्टिविटी जो है श्रद्धालु होना वो, और साथ ही जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार हेलीकॉप्टरों के जाने का सिलसिला है उससे कहीं ना कहीं ये पहाड़ बिल्कुल, और इसीलिए ये एक टेंशन का भी विषय बनता जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बिल्कुल जिस तरीके से अवलॉन्च एक बार फिर से नजर आ रहा है, इससे पर्यावरण के लिहाज से जो विशेषज्ञ हैं इसे काफ़ी एक चिंता का विषय मानकर चल रहे हैं, क्योंकि 2013 का वो मंजर आज तक कोई भूल नहीं पाया है और इस लिहाज से बेहद चिंतित और पर्यावरण को लेकर बेहद चिंता का विषय है। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।